प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब मॉडर्न से पहले वाला वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब इकोनॉमिक्स बताएगा लास्ट चैप्टर कि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि ये ग्लोब है और जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, जितनी भी कंट्रीज हैं वो इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ी हुई है। ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। सारी कंट्रीज क्या है, जुड़ी हुई, आपस में कनेक्टेड है। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड की कंडीशन है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब हुआ वो वर्ल्ड जो मॉडर्न से पहले था, मतलब वो वर्ल्ड जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या था, सिल्क रूट्स थे। सिल्क रूट्स का मतलब वो रूट्स जहां से सिल्क जाता था, सिल्क ट्रैवल करता था। तो सिल्क रूट्स थे, और सिल्क रूट्स लैंड पे भी थे और सी पे भी थे। रूट्स मतलब रास्ते थे, लैंड पे भी थे और सी पे भी थे। और सिल्क रूट क्या करते थे, कनेक्ट करते थे चाइना या फिर ये एशिया को वेस्ट से कनेक्ट करते थे। वेस्ट का मतलब यूरोप और अमेरिका, तो इनको कनेक्ट करते थे सिल्क रूट्स। सिल्क रूट क्या रास्ते हैं, लैंड पे भी है, सी पे भी। तो सिल्क रूट कनेक्ट कर रहा है एशिया को वेस्ट से या फिर एशिया को यूरोप से, और बीच में क्या है, अफ्रीका भी है इधर। सिल्क रूट्स आर कनेक्टिंग चाइना, अफ्रीका एंड यूरोप, इन तीनों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सिल्क रूट्स है। और सिल्क रूट लैंड पे भी है, सी पे भी है। अब सिल्क रूट से ट्रेवल क्या करता था, क्योंकि सिल्क ट्रेवल, सिल्क जाता था पहले, इसलिए सिल्क रूट्स नाम पड़े हैं। लेकिन सिल्क के बाद और भी आइटम्स जा रहे, ट्रेड हो रही है। सिल्क रूट से क्या हो रहा है, ट्रेड। ट्रेड में क्या जा रहा है, चाइनीज पॉटरी, चाइनीज पॉटरी जा रही है, टेक्सटाइल्स जा रही है, स्पाइसेस जा रहे हैं। टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस का इंडिया से एंड साउथ ईस्ट एशिया से। तो सिल्क रूट्स क्या है, रूट्स है, रास्ते हैं, लैंड पे भी, सी पे भी, और वो कनेक्ट कर रहा है इसको, एशिया को अफ्रीका से, पार्टिकुलरली नॉर्थ अफ्रीका से, और यूरोप को। इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ट्रेड हो रही है। ट्रेड किसमें हो रही है, क्योंकि सिल्क में ट्रेड होती थी, इसलिए इनका नाम है सिल्क रूट्स। अब किस में ट्रेड हो रही है, उसके बाद चाइनीज पॉटरी भी आ रही है वहां से, टेक्सटाइल्स भी जा रहे हैं, स्पाइसेस भी जा रहे हैं। टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस कहां से आते थे, इंडिया से या फिर साउथ ईस्ट एशिया से। अब ये तो है ट्रेड हो रही है। ट्रेड कहां से हो रही है, सिल्क रूट्स के, सिल्क रूट्स के थ्रू ट्रेड हो रही है। प्लस क्या थी, कल्चरल लिंक्स भी थी। कल्चरल लिंक्स, ट्रेड का मतलब व्यापार, कल्चरल लिंक्स अलग है। कल्चरल लिंक्स का मतलब जैसे बुद्धिज्म इंडिया में आई और उसके बाद इंडिया से दूसरी जगह गई, तो मिशनरीज नहीं, मिशनरीज का मतलब जो किसी मिशन पे जा रहे हैं। बुद्धिस्ट मिशनरीज का मतलब वो बुद्धिज्म स्प्रेड करने जा रहे हैं, बुद्धिस्ट मिशनरीज। या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज,
या फिर मुस्लिम प्रीचर्स, बुद्धिस्ट मिशनरीज मतलब वो मिशनरीज जिनका मिशन क्या है, बुद्धिज्म को स्प्रेड करना, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने जा रहे हैं। तो बुद्धिस्ट मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज या फिर मुस्लिम प्रीचर्स, ये सब जा रहे हैं क्या करते हैं, अपने रीजन को स्प्रेड करने। तो ये जब भी गए, अलग अलग टाइम पे गए, तो गए कहां से, रास्ता ही सिल्क रूट के थ्रू गए। तो दो चीजें होंगी सिल्क रूट के थ्रू, क्या हो रहा है, तो ट्रेड हो रही है, दूसरा कल्चरल लिंक्स। अब जब ट्रेड हो रही थी, यहां से चाइना से एग्जाम्पल के लिए चाइनीज पोल्ट्री जा रही कहां, यूरोप में, तो इधर से भी तो कुछ मिलेगा जब ट्रेड की जा रही है। ये सामान बेच रही है चाइना, तो ये जो खरीद रहे हैं वो क्या देंगे, वो देते थे गोल्ड एंड सिल्वर, प्रीसियस मेटल्स देते थे। तो ये जो कुछ भी आइटम्स इधर से जा रहे हैं, चाइना, इंडिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया से, यूरोप उसके लिए क्या दे रहा है, गोल्ड या सिल्वर दे रहा है, तभी तो ट्रेड होगी। ये है प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेड कैसे हो रही थी, वो क्लियर है। नेक्स्ट, इसी ट्रेड में क्या होता है कि फूड आइटम्स भी ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। जब लोग जाएंगे तो फूड भी जाएंगे, फूड ट्रेवल्स। इसमें क्या हो रहा है, ट्रेड हो रही है रूट्स के थ्रू, कल्चरल लिंक्स हो रही है। अब फूड ट्रेवल्स हो रहा, फूड ट्रेवल्स कैसे होगा कि यहाँ जो लोग खाते हैं चाइना में या इस एशिया के अंदर, वो फूड किधर जाएगा, इधर जाए या फिर इधर से इधर आए, तो क्या हुआ, जैसे चाइना में क्या नूडल्स थे, तो चाइना से नूडल्स ट्रेवल होकर कहां गए, वेस्ट में, और वहां जाके क्या हुआ, स्पागेटी। तो फॉर्म चेंज हो गई, नूडल्स चाइना में, चाइना से जाके वेस्ट में क्या हो जाते हैं, स्पागेटी। और उसके बाद बहुत सारे फूड आइटम्स इंट्रोड्यूस किए गए, कहां से, अमेरिका से। अभी कितनी कॉन्टिनेंट बताइए, चाइना जो एशिया में आ रही, एक ही अफ्रीका, तीसरा यूरोप, 3 कॉन्टिनेंट्स हो। यूरोप के अंदर अमेरिका है। अभी ये कितनी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, 2 कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अब जब ये सब चल रहा है, ये दुनिया चल रही है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाला, ये जो कुछ भी सिल्क रूट्स वगैरह, अमेरिका का पता ही नहीं, अमेरिका कहाँ है। अमेरिका है लेकिन ये नहीं पता कि अमेरिका है, क्योंकि ये बिल्कुल कट ऑफ है बाकी कॉन्टिनेंट से। तो ऐसे एक दिन क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक महापुरुष, क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस एक दिन घूमने निकले, एक दिन ही घूमते रहते, घूमते घूमते एक कॉन्टिनेंट मिल गई जिसका नाम था अमेरिका। तो अमेरिका को किसने डिस्कवर किया, क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कब, 16th सेंचुरी की बात है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर की 16th सेंचुरी में। उससे पहले अमेरिका को पता ही नहीं। जो कुछ भी ट्रेड लिंक्स चल रहे हैं उसके बीच में एशिया और यूरोप। अब अमेरिका मिल गई। ये कहां से, यूरोप से ही है, जो कुछ भी घूमने और ट्रेड वेड करो। तो अमेरिका का मतलब ये हुआ, अमेरिका की जो एरिया बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका डिस्कवर करने का मतलब ये हुआ कि 16th सेंचुरी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका के मिलने का मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिले। क्यों, लैंड है, और जब लैंड है तो लैंड से क्या मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। यानी अभी तक कंडीशन क्या थी, अभी तक यूरोप बहुत ज्यादा रिच नहीं था। अभी फ्लुएंट ट्रेड कहां हो रही है, ट्रेड के मामले में अच्छा है चाइना, इंडिया, इनके पास ज्यादा वेल्थ है एज कंपेयर टू यूरोप।
लेकिन अब यूरोप को क्या मिल गया, ये खजाना मिल गया अमेरिका। अब अमेरिका मिली, इसका मतलब क्या कि लैंड रिसोर्सेज मिल गए। जब रिसोर्सेज मिल गए यूरोप क्या पावर क्या होगी, और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा इंक्रीज होगी। अब यूरोप के पास क्या है, वास्ट रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, लैंड बहुत ज्यादा है और अबंडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल्स हैं। पहले यूरोप के पास इतना वेल्थ नहीं था, अमेरिका डिस्कवर कर ली, तो अमेरिका बहुत बड़ी कॉन्टिनेंट है। अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका भी और साउथ अमेरिका भी। तो अमेरिका को डिस्कवर करने से मतलब ये हुआ कि लैंड और रिसोर्सेज मिल गए किसको, यूरोप को। जैसे सिल्वर माइंस थी वहां से, तो वहां माइंस करके फिर निकाली गई कहां पे, पेरू और मैक्सिको में। और एक और है ये एल डोराडो, एक सिटी का नाम है। ये बताया जाता है कि यहाँ बहुत ज्यादा गोल्ड था, बहुत लोग गए भी मिलाने को, तो एल डोराडो वर्ल्ड सिटी ऑफ गोल्ड अमेरिका में। तो अमेरिका की डिस्कवरी के बाद जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं वो किस अमेरिका के थे, वो किसके लिए हो गए, यूरोप को मिल गए या मिलने वाले। तो यूरोप क्या कर रहा है, अभी पता है सिल्क रूट बताया था इससे पहले, सिल्क रूट पे ट्रेड चल रही है। यूरोप इधर चाइना और इंडिया, एशिया, ये यूरोप और बीच में अफ्रीका आती है, तो वहां से ट्रेड चल रही है। जिन रूट्स के थ्रू ट्रेड चल रही है उन्हें बोलते हैं सिल्क रूट्स। एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज है मेन, चाइना एंड इंडिया। अब चाइना और इंडिया ट्रेड कर रही है अफ्रीका के थ्रू यूरोप। ये रूट्स है, इनको क्या बोलते हैं, सिल्क रूट्स। ट्रेड भी चल रही है, कल्चरल लिंक्स भी चल रहे हैं, वो सब चल रहा है। तो अब यूरोप के पास क्या है, ट्रेड जब कर रहा है, इधर से कुछ आइटम्स जो भी आ रहे हैं एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, यूरोप इंपोर्ट कर रहा है, उसके लिए देना पड़ता था गोल्ड सिल्वर जो कुछ भी। तो यूरोप के पास रिसोर्सेज ज्यादा हो गए। रिसोर्सेज कैसे ज्यादा हो गए, अमेरिका मिल गया इसलिए। तो अमेरिका की डिस्कवरी ने क्या किया, यूरोप के वेल्थ को एनहेंस किया, बढ़ा दिया, और अब वो क्या कर सकता है, और ज्यादा कर सकता है, किसके साथ, एशिया के साथ। क्लियर है। अब यूरोप ने क्या किया, कॉलोनाइजेशन करेगा किसका, अमेरिका। कॉलोनाइजेशन का मतलब, कॉलोनाइजेशन का मतलब कॉलोनीज बनाना। कॉलोनाइजेशन कैसे, कॉलोनीज बनाई जाएंगी। कॉलोनी कैसे बनाएगी, यूरोप क्या करेगा, कॉन्क्वेस्ट कर रहा है, कॉन्क्वेस्ट करके कॉलोनी बनाएगा किसको, अमेरिका को। कैसे कॉलोनीज कॉन्क्वेस्ट करने के लिए, और यूरोप में जा रहा है स्पेन और पोर्टुगल, ये इन कंट्रीज का नाम यूरोप के अंदर कंट्रीज है। ये क्या करेंगी, कॉन्क्वेस्ट करेंगी किसकी, अमेरिका की, और उसको अपनी कॉलोनी बनाएंगी। जब कॉलोनी बनाएंगी तभी जो उसके रिसोर्सेज हैं ये सब, उन सबको एक्सप्लोर किया सकता है इसके लिए, यूरोप के लिए। तो कॉलोनी के लिए क्या चाहिए, किसी में लाने के लिए क्या चाहिए, हथियार चाहिए, वेपन्स। तो वेपन्स तो यूज कर ही सकते हैं। स्पेन ने क्या किया, पार्टिकुलरली स्पेन ने और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में एक और तरीका दूसरा, जर्म्स लेके आए। जर्म्स मतलब कीटाणु, और कीटाणु जाएंगे जिससे लाइव या ब्रिटॉल्स, और वो है नहीं उनके पास। तो ये लोग जर्म्स लेके आए। वेपन ये था कि हथियार है तो उससे बच सकते, लड़ सकते हैं, और जो भी वेपन्स के लिए कोई वही नहीं था इनके पास। क्यों नहीं था, कॉलोनाइजेशन किसका कर रहे हैं, अमेरिका का। और अमेरिका बताया जाता कि अभी यूरोप में किसी को पता ही नहीं था अमेरिका कहाँ है, यानी दुनिया से अलग अमेरिका, कट ऑफ थी। जब अलग थी अमेरिका तो इसका मतलब अमेरिका के जो लोग थे वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे ज्यादा, जो आउटसाइड वर्ल्ड है उससे। तो इसकी वजह से जो कि इम्यूनिटी थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कैसी थी, बहुत कम थी। इम्यूनिटी अगर कम होती है तो कोई अगर जर्म्स आएंगे, डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अभी तक कट ऑफ थी अमेरिका, इम्यूनिटी है नहीं, इम्यूनिटी है नहीं। तो क्या किया, जर्म्स, यूरोप क्या किया, जर्म्स लेके आए। जब जर्म्स लेके आए तो इम्यूनिटी कम है तो डिजीज स्प्रेड हो गई। डिजीज कौन सी थी, वो स्मॉल पॉक्स। स्मॉल में
क्या किया, अमेरिका के बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मारी गई और इसलिए इजी हो गया कॉलोनाइजेशन करना अमेरिका का, किसके लिए, यूरोप के लिए। क्लियर है? तो ये ऐसे यूरोप ने कॉलोनाइजेशन किया किसका, अमेरिका का, किसके थ्रू, जर्मन्स के थ्रू। स्मॉल पॉक्स बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गई और अमेरिका को कॉलोनी बनना पड़ा, या बनाई गई किसकी, यूरोप की, यूरोप के अंडर में आ गया। अब क्या है, यूरोप में क्या कंडीशन चल रही थी, ये पहले अमेरिका की डिस्कवरी हो गई तब उसी टाइम यूरोप में क्या पॉवर्टी थी। अभी देखा बहुत रईस लोग हैं यूरोप में, उस टाइम यूरोप में क्या पॉवर्टी, गरीबी थी, हंगर, भुखमरी थी और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी, आपस में लड़ाई चल रही थी रिलीजियस की, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूरोप की कंडीशन कैसी, अच्छी है, खराब, खराब। तो ये सब चीजें कॉमन थी यूरोप में। इनको देखते हुए जो यूरोप के लोग थे वो वहां नहीं रहना चाह रहे, क्यों, कौन रहना चाहेगा, पॉवर्टी, हंगर और ये सब चीजें। तो वो लोग कहां चले गए, अमेरिका मिली गई तो वो वहां से भाग के अमेरिका चले गए, तो पीपल फ्लड होके अमेरिका चले गए। अमेरिका में क्या था कि प्लांटेशंस चल रहे थे। प्लांटेशंस क्या होता है, लार्ज फार्म्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म्स जिन पे किसी भी चीज का प्रोडक्शन कराया जाता है। तो यहाँ किसका प्रोडक्शन कराया जा रहा था, शुगर का और वीट का, प्लांटेशंस। और ये जो प्लांटेशंस के वर्कर थे वो कहां से आते थे, अफ्रीका से आते थे। तो प्लांटेशंस पे जो काम कर रहे लोग वो अफ्रीका से थे। और जब यूरोप की कंडीशन ये है, पॉवर्टी, हंगर, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स ये सब है, तो यूरोप के लोग यहां से कहां चले गए, अमेरिका, और वहां जाके काम कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं। ये कंडीशन है यूरोप की। तो अभी तक क्या देखा कि टिल 18th सेंचुरी तक, 18th सेंचुरी तक किसका बोलबाला है, चाइना का और इंडिया का। सिल्क रूट्स भी वहीं से इधर जा रहे हैं, यानी ट्रेड किधर से हो रही, ट्रेड हो रही है इधर से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रेड किधर से हो रही, ईस्ट। चाइना से कार्गो सर वेस्ट में जाते थे, तो ट्रेड हो रही ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रेड हो रही। इसका मतलब बोलबाला किसका, चाइना का, इंडिया का या फिर एशिया का। तो 18th सेंचुरी तक यही रहता है, क्या रहता है कि जो ट्रेड थी वो एशियन कंट्रीज ट्रेड में ज्यादा फ्लुएंटली ज्यादा ट्रेड कर रही थी, चाइना और इंडिया। अब क्या हुआ, अमेरिका की डिस्कवरी हो गई, यूरोप के पास अमेरिका मिल गई। तो अमेरिका क्या हो रही, अमेरिका ऊपर आ रही है और चाइना नीचे जा रही है ट्रेड के मामले में। और 18th सेंचुरी तक क्या है, कॉन्टिनेंट वाइज एशिया ज्यादा अच्छी है ट्रेड में यूरोप से, क्योंकि आइटम्स एशिया से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं यूरोप के लिए। लेकिन अमेरिका की डिस्कवरी ने चीजें थोड़ी सी चेंज कर दी। क्लियर है सर? टाइप्स ऑफ मूवमेंट हुए, मूवमेंट मतलब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, फिर इसको बोलते हैं फ्लो। टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लो। फ्लो क्या, या तो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स, मतलब कोई सामान बेच रहा है, खरीद रहा है, तो वो हो गया नंबर 1। मूवमेंट मतलब कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, हो गया मूवमेंट। मूवमेंट में क्या है, गुड्स का मूवमेंट हो सकता है, सामान का। दूसरा लेबर का मूवमेंट, लेबर का मतलब लोग एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह गए। तो अगर लेबर मान लेते हैं माइग्रेशन हो रहा है किसी, यूरोप से देख लेते हैं, यूरोप ये कॉन्टिनेंट है यूरोप, यूरोप से कोई बाहर जा रहा है, तो ये यूरोप के लिए क्या हो गया, ई माइग्रेशन। और जो जा रहा हो गया ई माइग्रेंट। कोई यूरोप के अंदर आ रहा है माइग्रेट करके, तो हो गया इम माइग्रेशन। क्लियर? तो मूवमेंट कितने तरीके हो सकते हैं, 3। नंबर 1 गुड्स के मूवमेंट, गुड्स का मतलब सामान। नंबर 2 लेबर का मूवमेंट, लेबर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। और लेबर क्यों जाएगी, लेबर क्या करने जाएगी, काम करने, एम्प्लॉयमेंट के लिए, माइग्रेट, सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नंबर 3 कैपिटल का मूवमेंट। कैपिटल का मतलब मनी या फिर वो चीज जिसको इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो कैपिटल
चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कैपिटल कोई दे रहा है, यूरोप किसी को दे रही है, फाइनेंस कर रही है, यूरोप किसी से ले रही है। तो तीन टाइप्स के मूवमेंट है। नंबर 1 मूवमेंट ऑफ गुड्स, नंबर 2 मूवमेंट ऑफ लेबर, और नंबर 3 मूवमेंट, ये कैपिटल का मूवमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए। अब क्या होता है यूरोप में, क्या हो रहा है, नई ग्लोबल इकोनॉमी शेप ले रही है, मतलब नई तरीके की पूरी इकोनॉमी तैयार हो रही है पूरे वर्ल्ड में। कैसे हो रही है? पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, लेट 18th सेंचुरी में यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ रही है। प्लस क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है। और क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब अर्बन सेंटर से फिर सिटीज बन रही है, सिटीज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा है तो फिर क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, इंडस्ट्रीज लग रही तो लोग काम करने के लिए वहां आएंगे, अर्बनाइजेशन और सिटीज बन रही तो लोग रह भी रहे हैं, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सब होगा बड़ा लेट 18th सेंचुरी में। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या होगा, खाने के लिए चाहिए ज्यादा, इसलिए डिमांड फॉर फूड रेट्स आल्सो इंक्रीज। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, उतनी ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो रही है फूड रेट्स के लिए। अब यूरोप में क्या कॉर्न खाते थे वो लोग, क्या किया, प्रेशर बनाया कि किसने, लैंडेड ग्रुप्स ने। लैंडेड ग्रुप्स का मतलब वो ग्रुप्स जिनके पास लैंड है या जो लैंड के ओनर है, जैसे इंडिया में जमींदार हो गए, वहां फ्यूडल सिस्टम था तो फ्यूड्स। तो लैंडेड ग्रुप्स ने प्रेशर बनाया क्या, कि ब्रिटेन क्या कर रहा था, यूरोप क्या कर रहा था कि कॉर्न को इंपोर्ट करता था। कॉर्न को इंपोर्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही फूड ग्रेन्स की, खाने के लिए कॉर्न चाहिए, कॉर्न को इंपोर्ट किया जा रहा है। इन लोगों ने प्रेशर बनाया कि इस कॉर्न को इंपोर्ट ना किया जाए, तो इस कॉर्न के इंपोर्ट को रोकने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ लॉस लाए गए जिन्हें बोलते हैं कॉर्न लॉस। तो कॉर्न लॉस क्या है, कॉर्न लॉस आर व्हिच रेस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न इनटू यूरोप। और कौन प्रेशर कर रहा था, अंडर द प्रेशर ऑफ लैंडेड ग्रुप्स। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है फूड ग्रेन्स के लिए, कंजम्पशन ज्यादा होगा। जब कंजम्पशन या डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इधर क्या किया, लैंडेड ग्रुप्स ने प्रेशर की वजह से कॉर्न लॉस बनाए और इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया, कम कर दिया। अब डिमांड ज्यादा है, यानी खाने के लिए चाहिए ज्यादा, और इंपोर्ट पे लगा हुआ है बैन, तो फिर लोग परेशान होने लगे। कौन परेशान, जो लोग एरियाज में रह रहे हैं, वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा, सिटीज बन रही, तो अर्बन रेसिडेंट्स है वो, प्लस इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब इसकी इंडस्ट्रीज है, अर्बन डेवलपर्स। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों परेशान है, क्योंकि इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम तभी होगा जब लेबर खाएंगे, और खाने के लिए क्या है, ग्रेड्स कम है, और जब कम है तो प्राइस भी क्यों ज्यादा होंगे, तो जितने ज्यादा प्राइस है तो खा नहीं सकते उतना। तो इन लोगों ने प्रेशर बनाया, किसने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने और अर्बन रेसिडेंट्स होते हैं, अर्बन डेवलपर्स, और उसकी वजह से कॉर्न लॉस जो लगाए गए थे उनको एबोलिश कर दिया गया। क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब कॉर्न लॉस है क्या, दोबारा आपको देखना, कॉर्न लॉस वो लॉस है जिसकी वजह से कॉर्न के इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया गया, उस पर रोक लगाई गई। अब जब रेस्ट्रिक्ट करेंगे, इंपोर्ट को रोक रहे, तो प्राइसेस क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएंगी, और डिमांड वैसे भी ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। तो जब ये लोग परेशान होने लगे, कॉर्न नहीं मिल रहा खाने को, तो फिर क्या किया गया, कॉर्न लॉस को एबोलिश कर दिया, हटा दिया गया। अब कॉर्न लॉस को हटाने का मतलब क्या हुआ, इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉर्न लॉस किसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, इंपोर्ट ऑफ कॉर्न को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, रोक रहे थे। अब कॉर्न लॉस लगाने, एबोलिश करने का मतलब हुआ अब कॉर्न को इंपोर्ट किया जा सकता है यूरोप में, जितना चाहे उतना। जब इंपोर्ट कर रहे तो क्या सप्लाई ज्यादा आ रही है, जब ज्यादा सप्लाई आ रही तो प्राइसेस क्या होंगे, कम होंगे, तो इंपोर्ट की वजह से प्राइसेस भी कम होंगे, खाने को मिलेंगे। लेकिन यूरोप में इस टाइम क्या होता है, नई कंडीशन डेवलप होती है, इंपोर्ट जो थे
कॉर्न का इंपोर्ट करना सस्ता था, इंपोर्ट्स वर चीपर देन प्रोडक्शन। कॉर्न को यूरोप में इंपोर्ट करना, दूसरी जगह से मंगाना, वो चीपर था और प्रोडक्शन एक्सपेंसिव था। यानी अगर वही एग्रीकल्चर में करते हैं, यूरोप में अगर एग्रीकल्चर किया जाता है तो फिर वो महंगा पड़ रहा था और इंपोर्ट सस्ता पड़ रहा था। जब एग्रीकल्चर करना महंगा पड़ेगा तो लोग करेंगे एग्रीकल्चर? नहीं करेंगे सर। तो नहीं करेंगे तो फिर फील्ड्स कैसे रहे? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, यानी फील्ड पे कल्टीवेशन किया ही नहीं गया। और जब कल्टीवेशन नहीं किया गया तो फिर लोग कैसे हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट है और कल्टीवेशन किया नहीं जा रहा। लेकिन कंजम्पशन बढ़ रहा है। कंजम्पशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, अर्बनाइजेशन भी हो रहा है। लोग ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे, जब ज्यादा खाएंगे तो कंजम्पशन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। एक रीजन और इंक्रीज हो क्यों रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा तो फिर क्या है? लोग काम कर रहे थे इंडस्ट्री में, कहीं भी जब काम कर रहे तो उन्हें वेजेस मिल रहे, रुपए मिल रहे। जब जितने ज्यादा तुम्हें रुपए मिलेंगे तो ज्यादा खर्च करोगे, तो और उन्हें खाना शुरू किया। जब इनकम इंक्रीज हुई तो